नमस्कार, टॉप 5 हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस साल देश के सबसे ताकतवर 100 लोगों की अपनी सूची आई पावर लिस्ट 2021 जारी कर दी है। इस सूची के शुरुआती 10 लोगों में से 7 संघ और बीजेपी से जुड़े लोग हैं, वहीं 2 दूसरे लोग उद्यमी हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इन सूची में कौन वो 5 लोग हैं जो कि शीर्ष है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 2021 में भारत के 5 सबसे ताकतवर आदमी। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं जाने माने उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। मुकेश धीरूभाई अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था तथा वे एक भारतीय व्यवसायी हैं और उनकी संपत्ति लगभग 85 अरब डॉलर है। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। ये भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है। फॉर्च्यून 500 कंपनी की एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में व्यक्तिगत हिस्सेदारी 50.54% की है। मुकेश अंबानी अभी भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी कंपनी रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसी वजह से मुकेश अंबानी हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर सबसे पावरफुल मैन की लिस्ट में है। हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा है। लो प्रोफाइल रहकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता बनने का उनका सफर काफी लंबा रहा है। जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखने वाले नड्डा ने अपनी छवि एक प्रभावी और कुशल रणनीतिकार की बनाई। भाजपा का नेतृत्व बदलता रहा, लेकिन पार्टी में उनकी हैसियत कभी नहीं बदली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन में उनकी पैठ बढ़ती रही। वो पुराने नेतृत्व के भी करीब रहे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के भरोसेमंद माने गए। अब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये कहना मुनासिब ही होगा कि वे भाजपा की ताकतवर तिकड़ी का हिस्सा बन गए और साथ ही इस लिस्ट में चौथे पायदान पर भी बने हैं। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत का जन्म 1950 में महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक कट्टर आरएसएस परिवार में हुआ था। दादा नाना साहेब संस्थापक केबी हेगड़ेवार, पिता मधुकर राव गुजरात में प्रचारक थे और माता मालती आरएसएस की महिला विंग की सदस्य थी। एक रिश्तेदार याद करते हैं कि हालांकि भागवत व्यवहारिक रूप से आरएसएस के अभिजात वर्ग के थे, लेकिन उनके दरवाजे सभी के लिए खुले होंगे। भागवत संघर्ष करने के बजाय लोगों को जीतने के लिए जाने जाते थे। मोहन का यही गुण विरासत में मिला है। उन्होंने पूरे परिवार के कार्यकालों के लिए 75 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की। श्री आडवाणी को बताया गया कि 2009 का आम चुनाव सत्ता के लिए उनका आखिरी मौका होगा। हार के बाद गैरेंटोक्रेसी को विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से दरकिनार कर दिया गया था। भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन आरएसएस के सरसंघचालक होने के नाते मोहन भागवत इस लिस्ट में 3रे पायदान पर बने हुए हैं। हमारी लिस्ट पे 2रे नंबर पे है अमित शाह। अमित शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा संप्रति भारत के गृह मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए। इसके पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया। 1989 से 2014 के बीच शाह गुजरात राज्य विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वे एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए और इन्हीं सब की वजह से अमित शाह इस लिस्ट में 2रे पायदान पर बने हुए हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग का अनुभव किया है। इस लिस्ट में पहले पायदान पर बने हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ अच्छा लगा हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्यार बरसाते रहिएगा।